महंगे इलाज के कारण अनोखी बीमारी से अब तक ग्रसित है बच्चे। रिपोर्ट विवेक कुमार, भागलपुर। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। भागलपुर में एक अनोखी बीमारी पनप रहा है। दरअसल विगत दिनों पूर्व चमकी बुखार का लक्षण देख एक बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिन्हा के क्लिनिक में भर्ती किया था, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान मरीज के काले रंग को देखते हुए एक अजीब सी बीमारी का अनुमान लगाया। गौरतलब हो कि चिकित्सक आर के सिन्हा पूर्व में JLNMCH के HOD रहे हैं और लंबे समय से शिशु रोग में बेहतर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने खर्चे पर गोपालपुर निवासी रिंकू कुमार दास और उनकी पत्नी के 2.5 वर्षीय पुत्र लव कुमार के गहरे काले रंग के कारण उसकी जांच की, जहां जांच के बाद बच्चे को अजीब बीमारी होने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को उनकी भाषा में कार्बन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर आर के सिन्हा के मुताबिक आमतौर पर इस बीमारी मेलानिन की कमी होने के कारण शरीर की पूरी त्वचा काली होने लगती है। साथ ही कहा कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जो 10 लाख व्यक्तियों में किसी 2 व्यक्ति को ही होता है। इसी को लेकर कहा कि कार्बन बेबी सिंड्रोम के 3 मरीज उनके ही अस्पताल में आए हैं, जिसमें 2 मरीज 10 वर्ष पूर्व आए थे। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी मेलानिन स्टिमुलेटिव हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। जांच काफी महंगा होने के कारण मरीज इसके जांच को कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसको लेकर अभी तक इसे बचाव का तरीका पता नहीं चल पाया है। वहीं मरीज अब तक इस बीमारी से ग्रसित हैं। लोग कैसे इससे ग्रसित होते हैं और बचाव किस तरह से किया जा सके, इसको लेकर। कार्बन बेबी जो है वो बच्चा गोरा पैदा होता है और उसका रंग काला होने लगता है धीरे धीरे। यही कार्बन बेबी है, जो कि चमड़े के में एक रंग होता है जिसका नाम मेलानिन है। मेलानिन के अत्यधिक मात्रा में होने के चलते ये रंग काला होने लगता है। जितना ज़्यादा मेलानिन बनता जाएगा उतना ज़्यादा काला होता जाएगा, जिसमें तालू, तलहथी, तलवा, चमड़े के अलावे सारा काला हो जाता है, अलकतरा की तरह काला होने लगता है। और ये काला होते ही जाता है। लेकिन इस बीमारी का कारण का पता जब चल जाए कि किस कारण से है, तभी इसका सही उपचार संभव है। इस कारण के लिए जानकारी के लिए वो जांच दिया गया है, जिसको मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जांच कराया गया है। वो जांच आ जाता है तो फिर इसका किस कारण से एक्सेस ज़्यादा बन रहा है मेलानिन, ये पता चलेगा। तो फिर उसी के अनुसार उसकी दवा दी जाएगी, तो फिर ठीक हो सकता है। अभी तक कितने केसेस पाए गए भारत में? अभी तक विश्व में 3 केस रिपोर्ट हुआ है गूगल्स के कहने के अनुसार, और ये भारत से बाहर का है। भारत में पहला केस है। पहला नहीं, मेरे ही द्वारा 2013 में 2 केस भाई बहन का मैंने रिपोर्ट किया था। एक का नाम था क्या नाम था, छोटू कुमार, और उसी की बहन थी कुमकुम, जो कि एक चारी का रहने वाला था, रसलपुर गांव का। ये 2013 की बात है। और उसी के अभी हुआ इस महीने, विगत महीने में जो बच्चा मेरे पास आया, उस अनुभव के आधार पर मैंने इसको सस्पेक्ट किया, शंका किया कि शायद इसको भी वही बीमारी है और उसकी वही बीमारी है। और उसको तब जो है सो उसका हमने बीमारी का जांच किया, पकड़ में आया। इसका बचाव के लिए जब तक किस कारण से बन रहा है मेलानिन ज़्यादा, उस कारण का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तो उसका बचाव उसी ढंग से हम नहीं बता सकते हैं। अभी रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा कारण के चलते ऐसा होता है। उन कारणों के आधार पर अलग अलग चीज़ का अलग अलग इलाज है। हाँ, के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें इस बीमारी के बारे में कैसे जानकारी होगी कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है? ये बीमारी से ग्रसित है कि नहीं उसको तो बराबर उसको, लेकिन वो जिसकी माँ थी बोली कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हुआ था और 1.5 साल होते होते ये काला हो गया। तो हम लोग शंका कर रहे थे क्यों ऐसा हुआ। तो कोई डॉक्टर के यहाँ दिखलाने के लिए गया, 2-3 डॉक्टर के, लेकिन वो उसको बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पैसा नहीं था उसके पास कि आगे बढ़ सके। इस बार जो मेरे पास आया वो भी इस बार भी वो काला रंग वाली बात नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि इसका जो समस्या है चमकी का, उसका इलाज कीजिए। तो इलाज तो किया, संतुष्ट हो गया।
लेकिन वो रंग वाली बात जब मैंने उससे पूछा तब कहा कि हाँ ये भी मेरी चिंता का विषय है, लेकिन कोई डॉक्टर हमको बता नहीं पाया क्यों ऐसा है। हम लोग सोच रहे थे कि केवल रंग ऐसा है, कोई और दिक्कत नहीं है, तो फिर चलो कभी इलाज करा लेंगे, पैसा होगा तब। तो इस ढंग से वो शंका तो किया था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि उपयुक्त जगह में सही चिकित्सक के यहाँ पहुँच सके। यानी डे बाय डे इस बीमारी में जो है स्किन का रंग वो काला होता जाता है। काला काला इसका symptom एकदम अलकतरा की तरह काला। कार्बन बेबी डिजीज जो है, जो अभी भागलपुर में एक केस सामने आया, सर क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। कार्बन बेबी एक बीमारी है जिसमें चमड़े का रंग पैदाइशी रंग से अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और वो रंग एक्सेस ज़्यादा मेलानिन बनने के चलते होता है। वो चमड़े के नीचे मेलानिन ज़्यादा बनने के चलते उसका रंग काला होने लगता है। यही बीमारी है। सर इस तरह की जो रेयर बीमारी देखने को मिलती है, आमतौर पर ये जो परसेंटेज होता है मरीजों का, उसमें कितना परसेंटेज होता है? अभी परसेंटेज की बात मैं क्या करूं, ये हिंदुस्तान से बाहर 3 केस ही रिपोर्ट किया गया है जो गूगल के माध्यम से मुझे पता चला, और वो भी कोई एक डॉक्टर के माथे एक ही केस आया है। आपके डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने 3 केस रिपोर्ट किया है। एक केस 2013 में, 2 केस का भाई बहन का केस था। वो एक 4 का बच्चा था, रसलपुर गांव का, भागलपुर का ही। दूसरा केस अभी जो आया है लव कुमार है, 1.5 साल का, 2.5 साल का है। ये गोपालपुर का है, भागलपुर जिला का ही। ये तीनों केस आर.के. सिन्हा के नाम से अकेले शायद पूरे विश्व में अकेला होगा। सर जो तीनों केसेस आए, इसलिए इसका परसेंटेज कहना बड़ा मुश्किल है। सर बहुत ही रेयर बीमारी है। जो तीनों केसेस आए आपके पास, तो उसमें आपने क्या देखा कि आखिर कारण क्या हो सकता है? ये जो कारण तो वो बीमारी तो आया था, बच्चा कन्वल्सन लेकर के, आकाशीय चमकी लेकर के आया था बुखार के साथ, जो कि बहुत सारे बच्चों में बहुतेरे कारणों से होता है। तो वो दौड़ के आया था इसलिए कि उसको इसका इलाज होना चाहिए। तो उसका इलाज मैंने किया। इलाज करने के दरमियान कन्वर्सन ठीक हो गया, बच्चा का गार्जियन संतुष्ट हो गया, लेकिन मेरी नज़र पड़ी उसके रंग पर। और मेरा अनुभव जो 2013 का था, फरवरी 2013 का, एक 4 के बच्चे को देखने का, जिसको मैंने कन्फर्म किया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने अखबार में रिपोर्ट किया गया था। उस अनुभव के आधार पर मैंने इसको देखा, जिसको कहते हैं तीसरी नज़र। तीसरी नज़र से देखा तो मुझे लगा तो ये भी उसी बीमारी से ग्रसित है। इसके तलहेथी और तलवा और तालू चमड़े के अलावे सब काला थे। तो मुझे लगा कि शायद ये बीमारी है। उसके बाद पैसा नहीं था तो मैं फ्री में अपने त्रिमूर्ति चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती किया और अपने पैसे से उसका जांच करवाया। बॉम्बे से लाल पैथोलॉजी से जांच कराया, चमड़े का बायोप्सी लेकर के, उसमें कन्फर्म हो गया। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।